सुनो छोड़ना यार, तू चल मेरे साथ, तू चल ना मेरे साथ, आजा आजा आजा। अरे सुन। मल्लिका जी खाइए ना, बड़े प्यार से लाया हूँ आपके लिए, प्लीज। हाँ ये हाँ। वाह क्या अदा है, खाने में भी अदा। काश में ये जलेबी होता, मल्लिका जी मुझे खाती। आई लव हर। ओए हमें भी पूछ ले, बड़ा हो गया हूँ। वीनू क्या कर रहे हो? क्या सोचेगी मल्लिका कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम मुझे नीचे से ऐसे लेकर आ गए? वो सुनो, वो ना मुझे बड़ी प्यास लग रही थी, इसीलिए तुझे मैं यहाँ पे लेकर आ गया। ये प्यास लग रही थी तो वहाँ पे बता देते, मैं तुम्हें वहीं पे पानी पिला देती। नहीं सुन, वो ये प्यास ना पानी से नहीं बुझ सकती। मेरे प्यारे पतिदेव, ऐसी बात है तो क्या पिलाओ? चाय, कॉफी या छाछ? छाछ नहीं, कुछ खास। सुनो, वो मुझे ना जूस पीना है। वीनू तुम ना आजकल कुछ ज्यादा ही नॉटी हो गए हो। बच गया। बस मल्लिका जी ना सोनू से वो बाथरूम वाली बात ना कहे। अभी तक तो मैंने किसी तरीके से ना इस बात को संभाल लिया है। आगे आप देख लेना प्लीज प्लीज प्लीज, भगवान जी प्लीज। विनोद जी हाँ जी। मार ही डालो, प्यास लगी है, प्यास बुझानी है, मुझसे कह देते। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हमारी बातें सुन रही थी? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? देखिए जी, पति पत्नी के बीच में जो बातें होती है ना, वो सुनना ना अच्छी बात नहीं होती। हाँ अच्छा जी। और एक कुंवारी खूबसूरत रूप का समंदर, हुस्न का फुहारा और यौवन की रस मलाई को यूं बाथरूम में खींच लेना, ये अच्छी बात होती है? एक मिनट। मल्लिका जी आई एम सॉरी, देखिए माफ कर दीजिए, वो सब ना धोखे से हो गया। मार ही डालो जी मार तो वो डालेगी। देखिए मल्लिका जी, अगर सोनू को मेरी इस हरकत के बारे में पता चल गया ना, पता है क्या होगा? विनोद जी घबराइए नहीं, मैं आपको इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। अभी तो मुझे आपके साथ बहुत कुछ करना बाकी है। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी शरारत और बहुत सारा फन। आप बेफिक्र होके काम पे जाइए, मैं सोनू को कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा थैंक यू मल्लिका जी, थैंक यू। विनोद जी हाँ जी। आई लव यू तो बोल के चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब सोनू को आई लव यू बोल के चाहिए, ओके? हाँ जी बोल दूंगा। अब वो ना मुझे अभी कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है और मुझे तो अभी कपड़े भी बदलने हैं। अच्छा जी बाय, नमस्ते। मार ही डालोगे विनोद जी, आपकी इन्हीं अदाओं पर कहीं मल्लिका को सचमुच प्यार ना हो जाए। मार ही डालोगे। कमाल है आप दोनों का। मैं आप दोनों को मेरे साथ क्या बीत रही है वो सुना रहा हूँ और आप दोनों बेशर्मों की तरह ऐसे हंस रहे हो। आते आप। अरे विनोद बाबू हंसी में तो क्या करे, आपने किस्सा ही ऐसा सुनाया मुंह उठा के। ये तो बहुत अच्छा हुआ विनोद बाबू, इफ यू डोंट माइंड। भाभी जी ने आपको बाथरूम में मल्लिका के साथ नहाते हुए नहीं देखा, वरना सोचो क्या होता। तो क्या हो जाता जी, अभी मुसीबत टली थोड़ी ना है। वो मेरे घर में ही रह रही है और उनकी ना एक बड़ी गंदी आदत है ये शरारत करने की। मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं अगली शरारत कौन सी करेंगी। विनोद बाबू आप भी कमाल करते हैं। अरे मलाई आपके पास ऐसे चल के आ रही है, आप उसको खाने का छोड़ के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का बहाना कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, आप कहे तो मल्लिका जी को मैं अपने घर ले आता हूँ, वैसे भी मिश्राइन मायके गई है।
शर्म नहीं आती आपको मिश्रा जी ऐसी बातें करते हुए? आप शादीशुदा इंसान हो। मेरी खुशियों को तो जैसे ग्रहण ही लग गया है। घर पे सोनू बैंड बजाती है, बाहर निकलता हूँ तो मल्लिका जी पुंगी बजा देती है, और यहाँ कॉलेज में तनेजा सर मेरा तबला बजाते रहते हैं। तनेजा सर? और नहीं तो क्या, पता नहीं खुद को क्या समझते रहते हैं। आज ना मैं जरा सा लेट हो गया, और पता है मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए। कभी कभी दिल करता है कि क्या दिल करता है? दिल करता है कि तनेजा सर को ना तनेजा सर को क्या? तनेजा सर को ना सुना दूं। क्या सुनाएंगे आप मुझे श्रीमन? सर यही कि मैं शादीशुदा इंसान हूँ सर। तो गलती हो जाती है, देर सवेर हो जाती है, तो आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए ना सर। आप गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, जीवन घट जाएगा। चुप रहिए। श्रीमान विनोद, मैं गत दिवस से देख रहा हूँ कि आपका आचार विचार में काफी परिवर्तन आ गया। देखिए संभल जाइए, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मिश्रा जी, गुलाटी जी, आज आप तीनों को कुछ अतिरिक्त कक्षाएं लेनी है, और ये कक्षाएं रात के 11 बजे तक चलेंगी। धन्यवाद। देखा आपने, जब देखो अतिरिक्त क्लास। हम क्या बंधुआ मजदूर हैं? ये अच्छा, क्योंकि जब तक घर पहुंचूंगा तब तक मल्लिका जी सो गई होंगी, तो आमना सामना भी नहीं होगा। मिश्रा जी, गुलाटी जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? आपकी जो अतिरिक्त क्लासें हैं वो मैं ले लूं? हाँ, ले लीजिए, ले लीजिए। ले लो भाई, ले लो। बेचारी सोनू मेरा इंतजार करते करते सो गई। सोने का नाटक कर रही थी। मार ही डालोगे। मेरे बेडरूम में? हाँ विनोद जी, ये बेडरूम भी आपका है और मैं भी आपकी। ये क्या कह रही है आप? मस्ती कर रही हूँ विनोद जी, कितनी जल्दी घबरा जाते हैं। आइए मेरे पास आइए। सोना चाहते हैं? आइए ना, मेरे पास सो जाइए। नहीं, सोनू का है। सोनू कहाँ है? वीनू, तुम आ गए? सोनू, मल्लिका को डर लग रहा था तो मैंने कहा मेरे साथ सो जाओ। और मैं? तुम दोनों के साथ सो जाओ। हाँ ठीक है, मैं बुन्नू के साथ सो जाता हूँ। विनोद जी, हाँ जी। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? एक्चुअली सोनू, हुआ यूं कि मैं तो बेड पे लेटी हुई थी और विनोद जी, इन्हें शायद लगा होगा कि तुम हो, और तुम्हारे धोखे में इन्होंने मुझे तुम्हें क्या? तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे छुआ। हाँ? कंधे पे, फिर मेरे पास आए और मेरे कानों में कहा, क्या?
आई लव यू। वीनू वीनू नहीं, सोनू, आई लव यू सोनू कहा। लेकिन विनोद जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पीछे से देखकर थोड़ी ना आपको पता चला होगा कि मैं सोनू नहीं मलिका हूँ, है ना? वो मैं मुन्नू मुन्नू के पास सोने जाता हूँ। तूने कुछ कहा? नहीं। गुड नाइट। सोनू के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो मल्लिका जी के सामने जान के चुप रह रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जरूर कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? पता लगा तो। वीनू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ, आगे से भी और पीछे से भी। तुम मुझे नहीं पहचान पाए। मल्लिका को पीछे से देखकर तुम्हें लगा कि वो मैं। गई भैंस पानी में, आ गया ट्विस्ट कहानी में। यहाँ तो बहुत बड़ा कांड हो गया है। अब तो मल्लिका जी कुछ दिन तो क्या, अगर कुछ घंटे भी मेरे घर रही ना तो मेरा घंटा बन जाएगा, और सोनू के हाथों से इतना बजूंगा कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके मल्लिका जी की ना विदाई यहाँ से करानी पड़ेगी। यहाँ सबके साथ रहकर मैं विनोद को रिझा नहीं पाऊंगी। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी विदाई इस घर से कर लेनी चाहिए। मार ही डालोगे। मल्लिका जी, आप बुरा मत मानिए, पर मैं आपको अब यहाँ रहने नहीं दे सकता। वो जहां जाओ वहीं बैठी रहती है यार। क्या क्या बोल रहा है पुत्र? ओ मम्मी जी, पहले पूरी बात तो सुन लो। देखिए मल्लिका जी, क्या है ना कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा है कि आप अपना घर छोड़ के, अपना आराम छोड़ के यहाँ हमारे साथ रह रहे हो, वो भी उस भूत की वजह से। आप घबराइए मत, क्योंकि मैंने ना फैसला कर लिया है कि मैं उस भूत को पकड़ूंगा। वो क्या पागलपन कर रहा है ये? भूत भगाने के लिए डायन के घर जाएगा? वीनू, तुम भूत भगाओगे? और नहीं देगा सोनू, और मुझे भूतों से डर नहीं लगता है। हाँ हाँ, उस दिन वीरे ने कहा तो था कि वो भूत के कान मरोड़ के गाना सुनता है। वो चुप कर पुत्र, मजाक अपनी जगह होता है। और दादी, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं भूत पकड़ के दिखाऊंगा। तो मल्लिका जी, प्लान ये है कि आज रात को ना मैं आपके साथ आपके घर पे चलूंगा और आपकी नजरों के सामने उस भूत को पकड़ूंगा। अंधे ने मांगी एक आंख और मिल गई दो। अब मजा आएगा। अब पूरी रात विनोद मेरे घर में होगा और बस आज की रात मैं उसे अपना बना लूंगी और ये मेरे हुस्न के जादू में खो जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ वो हो जाएगा। उफ, मार ही डालोगे। मल्लिका, तुम क्या सोच रही हो कब से? तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं जाओ, यहीं ठहर जाओ मेरे साथ। नहीं नहीं सोनू, अब रहना तो उसी घर में है। विनोद जी ने जब कहा है कि वो भूत भगा सकते हैं तो मुझे मंजूर है।
मल्लिका जी एक बात बताइए, ये जो भूत है ये कितने बजे आता है? 12 बजे। 12 बजे। तो आज रात को 12 बजे से पहले ना आप अपने घर पहुंच जाइएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। भूत के आने से पहले विनोद वहां पहुंच जाएगा। बस आज भूत की खैर नहीं। हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वीनू वहां जाके करेगा क्या है। हाँ मम्मी जी, मैंने भी उस वक्त तो बोल दिया, लेकिन अब तो मुझे भी घबराहट सी हो रही है। और क्या, हे भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना। अच्छा दादी, सोनू, मम्मी जी चलता हूँ। ओए पुत्र, और ना मैं एक बाबा जी से तेरे लिए एक ताबीज लेके आया हूँ ताकि तू उस डायन से बच के रहे। ये ले पहन ले। अरे पापा जी क्या कर रहे हो आप? पुत्र मैं तो कह रहा हूँ उस घर में कोई भूत वूत नहीं है। वो खुद एक भूत है। पापा जी। और क्या है? तो देखो जी, आपने उसे भूत ना बोला करो। और क्यों? वो घर की होने वाली बहू है। क्या? मेरा मतलब किसी के घर की होने वाली बहू है ना, किसी के घर की। वीरे, आपने अपना ध्यान रखना, यू नो। हाँ वीनू। ओहो, वो आप सब लोगों को ना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो पापा जी, क्योंकि फिक्र ना अब उस भूत को करनी पड़ेगी। बस मैं यूं गया और यूं उस भूत को पकड़ के लाया। अब क्या कहोगे तुम? देखा कैसे मेरी चाहत पूरी हो रही है। शिकार खुद शिकार होने के लिए शिकारी की गुफा में आ रहा है और मेरा वादा है ये तुमसे, शिकार होगा। आज की रात विनोद की तपस्या भंग होगी। बस वो आता ही होगा। मैं भले हमेशा के लिए क्यों इस बोतल में कैद ना रहूं, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। विनोद कभी तुम्हारा नहीं होगा। मल्लिका, मल्लिका जी, मल्लिका जी आ गया। वीनू, 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 वीनू। और पुत्र विनोद जी आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है विनोद जी। वो भूत बहुत खतरनाक है विनोद जी। देखो विनोद जी, अंधेरा हो गया। विनोद जी, मुझे अपने सीने में छुपा लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर।